इस समय हम वाराणसी के बेनियाबाग पे हैं, जहां पर ऑटो स्टैंड भी है और सामने मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का जो ये डेवलपमेंट पार्किंग था और पार्क, उसके ठीक अपोजिट यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे काफ़ी देखने को मिल रहा है कि आखिर कौन इस बार सीट पर होगा। मतलब कि जो कि लोकसभा चुनाव बगल में आ चुका है, हर पार्टी अपनी तैयारी कर चुकी है, तो आखिर जनता जनार्दन की क्या राय है, जनता जनार्दन इस बार किसको चुनेगी अपना नेता, अपना पार्टी, मतलब कि एक तरीके से लीडर। तो इस समय जो हमारे साथ मौजूद है उन लोगों से बात करेंगे जहां पर हम इस समय ऑटो स्टैंड पे हैं। सबसे पहले आपका हम नाम जानेंगे। मेरा नाम कमलाकांत सिंह गुड्डू। कमलाकांत जी, गुड्डू जी, इस बार का जो चुनाव है काफ़ी हलचल सी मची हुई है, तो क्या लगता है इस बार कौन उम्मीदवार तो भाजपा से जो भी आएगा वो जीत जाएगा, क्योंकि भाजपा की गढ़ है, बनारस भाजपा की गढ़ है। लेकिन अदर जगहों पे चुनावी मुद्दों को लेकर के और जो अभी जो बीत रहा है समय, उसको लेते हुए ये समझ में आ रहा है कि बाकी जगह फाइट बहुत ज़बरदस्त होगी। जनता चाह रही है कि नहीं बदलाव हो, इसलिए कि यहाँ अधिकारी हों चाहे मंत्री हों, ये जीतने के बाद अपने अपने ऑफिसों में जाके एसी में बैठ रहे हैं। जनता का काम नहीं हो रहा है, जनता से राय नहीं ली जा रही है। तो क्या लगता है कि किस मुद्दे पे इस बार वोट पड़ेगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये है कि कोई अधिकारी या कोई भी नेता जनता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मान लीजिए ऑटो को ही ले लीजिए, ऑटो स्टैंड की हम लोग डिमांड करते रहे, मांग करते रहे हैं। हम 22 जगहों पे 2007 से अभी तक ये लोग ठेका दे करके आप पैसा लेते चले आ रहे हैं, लेकिन बनारस में सिर्फ बेनियाबाग को छोड़ करके बाकी कहीं स्टैंड नहीं बना पाए। यहाँ तक कि नगर आयुक्त, कमिश्नर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी दिया गया था, ज्ञापन सबको दिया गया है, लेकिन कोई इसमें चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं बनारस का सुंदरीकरण हो। सिर्फ ये घाट बनवा रहे हैं, क्या घाट से विकास हो जाएगा क्या? तो जैसे कि आपने कहा कि फिर से एक बार मोदी सरकार, आपने ही कहा कि बीजेपी को मतदान की तरफ जाएगा, तो क्या लगता है कि क्या रुझाव आपका है इस बार? मेरा रुझाव यही है कि बनारस से तो बदल देना चाहिए मोदी को, क्योंकि पैसा जितना मोदी केंद्र सरकार जो दे रही है उसका पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। यहीं से चले जाइए आगे कपिचौरा तक, इतना गड्ढा, लोग कहते हैं ना कि बनारस में गड्ढा, हम कहते हैं गड्ढे में ही बनारस है। अरे फिर कई बार मैं कह चुका हूँ, यहाँ से चले जाइए, जितने गाड़ी वाले जा रहे हैं पलटने की स्थिति में हो जाते हैं। ये गड्ढे को कई सालों से भरा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ फोकस दिखा रहे हैं, वो क्या नाम है, नदी के गंगा के किनारे दिखा रहे हैं। गंगा के किनारे विकास होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बनारस की जनता से हम भी अपील करना चाहते हैं कि इस बार बदलें, हम मोदी को यहाँ से हराएं, तब समझ में आएगा कि विकास क्या होता है। क्या लगता है कौन होगा इस बार उम्मीदवार? क्या नाम आपका है? रमाशंकर मेरा नाम। क्या लगता है किसकी सीट होगी काशी से? किसकी? वही तो इस समय भाजपा का लहर है। क्या लगता है जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि इस बार चेहरा नया होना चाहिए, कितना सहमत है आप? ये तो सही है, ये बात है। गड्ढा जितने बेनिया से यहाँ से आगे तक के लिए गड्ढा इतना तेज है कि इतनी गड्ढा है तो इसको भरा ही नहीं जा रहा है, कितने दिनों से पड़ा हुआ है। मतलब गड्ढा मुक्त बनारस नहीं हुआ है। वो डेवलपमेंट देखा होगा आपने, रोपवे चालू होने वाला है। हाँ, रोपवे चालू होने वाला है, लेकिन इस गड्ढा को तो मुक्त होना चाहिए। क्या लगता है इस बार किसको जितवाएंगे और कौन इस बार काशी का सीट पे बैठेंगे? इस समय हम बता नहीं सकते हैं, ऐसा मुद्दा है, क्योंकि इस समय आप समझिए कि आदमी परेशान है गाड़ी चलाने में। अब यहाँ पर देखिए आगे जाइए तो इतना गड्ढा है कि हमको धीरे धीरे प्यारी पुलिस चौकी पार करते करते आधी घंटे से ऊपर लग जाता है। अब ये प्यारी पुलिस चौकी के आगे जाइए, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी ने सीवर डाला है, वो गड्ढा फटाया नहीं है। कहा जाता है कि मोदी सरकार में तो काफ़ी विकास हुआ है, रोड डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी कुछ हुआ, तो क्या अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ? ये पैसा कहाँ गया? जब आते हैं 116 करोड़, जब आते हैं 118 करोड़, जब आते हैं 120 करोड़, ये पैसे का हिसाब कहाँ गया? जो हिसाब से पैसा मिला है वो हिसाब से काशी को सुंदरीकरण होना चाहिए। क्या लग रहा है जो किन्नर समाज की तरफ से भी एक प्रस्ताव आ चुका है कि इस बार टक्कर देंगे मोदी जी को काशी से, तो कितना लगता है, क्या उम्मीद है? अब तो बता नहीं सकते हैं। अभी तो देखिए कांग्रेस भी नहीं खड़ा की है, अभी कांग्रेस में भी चल रहा है। और बस यही है कि हम लोग को चाहिए सुकून, शांति। ये स्टैंड इन लोग ने दौड़ दौड़ के पूरा किया है, इन लोग का बड़ा देन है। ये आपको गुड्डू सिंह और
घनश्याम यादव ने मिलकर। भाई साहब हम जानना चाहेंगे, एक आध लोग से और बात करेंगे जहाँ पे चर्चा खा लेंगे। अच्छा, किस मुद्दे पे इस बार, महंगाई के मुद्दे पे या कौन से मुद्दे पे किसको वोट देंगे इस बार? साहब मैं तो भारत रत्न हाँ बिस्मिल्लाह खां का चेला हूँ। मेरा सामने मकान है, ये लोग की समस्या है, ये लोगों को हल किया जाए। अपनी राय बताएं आप, इस बार कौन काशी से जीते? हमारे वहाँ तो योगी सरकार ने काम किया है, वो वोट के मालिक हैं और उन्हीं को वोट दिया जाएगा। मेरा नाम ताज खान है और सारा वोट के मालिक मुख्तार वही बनते हैं। और इसमें ये है कि जो बनारस की रोड है वो थोड़ी गड़बड़ है। मतलब मोदी जी के विकास कार्य से काफ़ी नाखुश अभी काशी की जनता दिखाई दे रही है। फिर से एक बार हम चाहेंगे बबलू जी से एक चीज़ जानना कि जो एक मतलब भाजपा का नारा है 400 पार, क्या उम्मीद है? 400 पार तो नहीं होगा, ये गारंटी है। कैसे, किस 400 पार होगा तो हम लोग भी बनारस छोड़ के हट जाएंगे। 400 पार नहीं हो सकता है, इसलिए जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वो गलत काम किया जा रहा है। जैसे ले लीजिए गाजीपुर के रोडे, बसों को स्टैंड उसका बाहर कर दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने शहर से बाहर कर दिया, जाम मुक्त कर दिया। लेकिन आप चले आइए प्रहलाद घाट, जैसे महिषासुर प्रहलाद घाट आएंगे, टोटल बसें लगी हुई हैं वहाँ से यहाँ तक मछोदरी तक, ये सब जाम के कारण बने हुए हैं। चले जाइए आप कैंट पे, इलाहाबाद वाली गाड़ियों को भी बाहर किया गया था, लेकिन इलाहाबाद वाली गाड़ी भी कैंट से चल रही हैं, जहाँ महीना दे करके पैसा डेली का डेली वो जा रहा है, महीना जा रहा है। इस तरह से सिर्फ जो कमज़ोर पड़ रहा है उसको दबाने का काम किया जा रहा है, और जो पैसे वाला है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इलाहाबाद की गाड़ियाँ, जौनपुर की गाड़ियाँ आके शहर में चल रही हैं, गाजीपुर वाले जो पैसा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका कागज़ पत्र सब कुछ ओके है, तो उनको बाहर भेज दिया गया। तरीके से कह सकते हैं कि इलाहाबाद की गाड़ियाँ, जौनपुर की गाड़ियाँ आके शहर में चल रही हैं, गाजीपुर वाले जो पैसा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका कागज़ पत्र सब कुछ ओके है, तो उनको बाहर भेज दिया गया। तरीके से कह सकते हैं कि यातायात व्यवस्था जो है बिल्कुल भ्रष्ट चरमरा चुकी है। यातायात व्यवस्था अभी जो अभियान के नाम पे रोज लूट खसोट मची हुई है, उसमें अभी गाड़ियों को पकड़ करके टीपी लाइन भेजा जाता है, वहाँ रोक करके रास्ते में इसका सौदा होता है। जिसका पैसा मिल जाता है उसको टीपी लाइन जाते जाते छोड़ दिया जाता है, जिसका पैसा नहीं मिलता है उसको उठा के सीज कर दिया जाता है। यूनियन के लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसी गाड़ी को पंकज तिवारी टीआई है, लेकिन ये अपने आप को डीसीपी मानते हैं। पंकज तिवारी का यातायात विभाग में चलता है, डीसीपी वही कहते हैं कि इस गाड़ी को छोड़ना है, पंकज तिवारी कहते हैं नहीं छोड़ना है, तो नहीं छूटती है गाड़ी। ऐसा ये कौन सा मुद्दा आप बीच में ला दिए? तो चुनावी मुद्दा तो था नहीं, मुद्दा ये ऑटो यूनियन का आपका है, तो इस पर कहना क्या चाह रहे, शॉर्टकट में बताएं। ऑटो यूनियन का है, ऑटो यूनियन, ई रिक्शा यूनियन इस बार इसको बढ़िया से दर्शाएगी चुनाव में, या तो नाटो की बटन दबेगी या किसी भी एक पार्टी को दिया जाएगा। ये हम लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे कि नहीं, हम लोगों की ताकत क्या है। इस बार किस पार्टी को आप लोग आगे लाना चाहेंगे? आप लोग की तरफ से क्या है? अभी जो बढ़िया कैंडिडेट आ जाएगा उसको दिया जाएगा। अभी कोई निगाह में नहीं कैंडिडेट बढ़िया नहीं हमारे हैं, सिर्फ उनके नाम पे लूट खसोट मची हुई है। बहुत धन्यवाद बबलू जी। तो देखा आपने काशी के हमारे ऑटो यूनियन के जो अध्यक्ष बबलू जी हमारे साथ मौजूद थे, और कुछ चार हमारे साथ जो ऑटो चालक वो भी मौजूद थे। उनकी बातों हमने सुना और काफ़ी नाराज़ है मोदी जी से और उनके काल से भी नाराज है। मतलब कि जैसा कहा गया था कि काशी को सुंदरीकरण बनाया जाएगा, मगर अभी भी गड्ढा सड़कों पे अभी भी है, जिसके कारण लगातार कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई हादसे हो चुके हैं। मतलब कि इस बार मोदी जी की सरकार, मतलब मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी से यहाँ की ऑटो यूनियन की टीम काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। तो अब चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा तो अब देखने वाली बात तो ये होगी क्या इस बार काफ़ी वाकई में चेहरा बदला जाएगा, या फिर 400 पार मोदी जी का जो ये नारा है, क्या मोदी जी फिर से आएंगे? कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद, वाराणसी से।